जी, तो मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। संसार में हम देखते हैं इंसान जब जब दुखी होता है ना, दुखी होने के भी कई तल हैं हमारे पास। आजकल तो ऐसा कोई विरला ही है जो शरीर से दुखी। बुढ़ापे की सिर्फ बात नहीं है, यंग एज में भी शरीर की भोगनाएं हम देख रहे हैं। जब इंसान अपने ही तन से दुख पाता है, जब इंसान अपने ही संबंधों से दुख पाता है, और इससे भी ऊपर जब एक इंसान सत्य को खोजना चाहता है, स्वयं को पाना चाहता है, संसार के रहस्य को जानना चाहता है, ये भी एक पीड़ा का विषय है। लेकिन ऐसी पीड़ा कोटों में कोई को रहती है। ज्यादातर से लोग दुनिया में एक तन और मन, इसी संसार की चक्री में घूमते घूमते भगवान को याद करते हैं कि भगवान कहाँ है और किस विधि मिलूं दया में कि तू सारे के सारे मेरे दुख दूर कर। तो उसके लिए हम भक्ति में नाना प्रकार की विधियां हम यूज करते हैं। तो आज की जो मुरली है, बाबा बच्चों को सिखाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुमको सुखी होना है ना तो क्या करना पड़ेगा? हाँ? तन और मन की भोगनाएं बाबा कहता है अगर चाहते हो कि छूटे तो बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे उसके लिए आपको अंतर्मुखी बनने का अभ्यास करना चाहिए, है ना। तन और मन की परेशानियों से बचने के लिए, दुखों से छूटने के लिए अक्सर हम बाहर भागते हैं। मंदिर भी बाहर है, काउंसलिंग भी बाहर करते हैं, दवाइयां भी बाहर हैं, वकील भी बाहर। हम बाह्यमुखी बनते हैं परेशानियों को मिटाने के लिए। लेकिन आज भगवान बैठकर क्या पढ़ा रहा है? तो कह रहा है अगर दुखों से निजात पाना चाहते हो तो क्या करना पड़ता है? अंतर्मुखी होना पड़ता है। तो अंतर्मुखी होने के लिए बाबा कहता है आपको क्या करना चाहिए? अंतर्मुखी हमने सुना सदा सुना। आज बाबा ने मुरली में कछुए का भी मिसाल, कहते हैं कछुए की उम्र बड़ी लंबी है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये धंधा धोरी करता है, लेकिन बाबा कहता है जैसे ही शरीर निर्वाह से ये फ्री हो जाता है ना तो क्या करता है फिर? अंतर्मुखी हो जाता है, अपनी कर्मेंद्रियों को भीतर समेट ले। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी कुछ गुण उठाओ इससे। तो अंतर्मुखी हो जाना माना बाबा कहता है इंस्टेंट अशरीरी हो जाना। इंस्टेंट दुख का जो बीज था ना वो मन और वो शरीर, बाबा कहता है एकदम आप इससे डिटैच ही हो जाओ ना। तो बाबा कहता है फिर वो जो साक्षी भाव है, बाबा कहता है बच्चे वो बड़ा हो जाए, और ये तन और ये मन ये बहुत छोटे छोटे से हो जाए। अभी साक्षी भाव का तो पता ही नहीं है। अभी तो ये मुसीबतों के पहाड़ बहुत बड़े बड़े हैं। शरीर की परेशानियां, संबंधों की परेशानियां, मन दुखी, मन उदास, मन अकेला, मन इनसिक्योर, सारी कहानी मन और शरीर पर चलती। और परेशानी से निजात पाने के लिए हम बाहर की दौड़ लगा रहे। अच्छा, ऐसी कंडीशन में जब कोई आकर कहता है ना कि आप मेडिटेशन सीखो तो सामने वाले को बड़ा अजीब सा लगता है। कहता है कोई दवाई बताता, कोई अच्छा डॉक्टर बताता। मेडिटेशन क्या चीज? मेडिसिन पे तो भरोसा करता है जो डॉक्टर लिख कर देता है पर्चे को। ये भी नहीं प्रश्न करता कि डॉक्टर साहब कितने महीने खानी है। तो कहता है जब तक है तब तक खानी। प्रश्न नहीं करता, मान जाता।
लेकिन जब मेडिटेशन की बात आती है तो मन कितने प्रश्न करता है। कहता है एक तो मैं पहले ही डिस्टर्ब, ऊपर से ये एक नई बात की मेडिटेशन सीख। तो बाबा कहते हैं बच्चे अंतर्मुखी हो, है ना, बाहर की जो चुरपुर है सारी, बाबा कहता है इसको देखो, इसको देखो। देखने से क्या होगा? देखने से क्या होगा? देखने से बाबा कहता है बच्चे आपके अंदर समाने की शक्ति बढ़ेगी, सहन करने की शक्ति बढ़ेगी। शक्ति तो नहीं है तभी तो दुखी हो। ना तो मन का दुख उठा सकता है इंसान आज, ना ही तन। घर में कोई एक बीमार होता है ना, वो तन से दुखी है, वो तो दुख उठा रहा है, तन से भी दुखी है बेचारा, मन से भी दुखी है। लेकिन दूसरे जो घर परिवार के और लोग हैं वो तन से रोगी नहीं है, लेकिन मन से रोगी बनने में उनको देर नहीं लगती। और जैसे जैसे वो मन से रोगी होते जाते हैं ना, पता भी नहीं चलता। कहते हमें चिंता होती है, हमें तो रातों को नींद ही नहीं आती। बाबा कहता है ये जो तुम मनोरोगी बन जाते हो ना, धीरे धीरे बाबा कहता है फिर तनोरोगी भी बनो। क्यों? क्योंकि भूख ही नहीं लगेगी, नींद ही नहीं आएगी। और मन खाएगा क्या? मन व्यर्थ की बातें खाएगा और डरेगा और परेशान। फिर हम कहेंगे हम तो दवाई भी खा रहे हैं, किसी ने पाठ पूजा बताई वो भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, लेकिन मेरी कंडीशन गिरती ही जा रही है। दोषी कौन? तो इसलिए बाबा आज मुरली में समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अंतर्मुखी बनने से क्या होता है। बाबा कहते हैं सब बीमारियां छूट जाती हैं, तन की भी और मन। बताने समझने में दो चीजें लगती हैं, तन और मन। लेकिन अगर साक्षी भाव से देखा जाए ना, तो दोनों का आपस में चोली और दामन का साथ, एक का प्रभाव दूसरे पर तुरंत पड़ जाता। तो दुनिया में लोग सेहत के नाम पर आजकल जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, डाइट कॉन्शियस हो रहे हैं, नमक छोड़ बैठा, कोई चीनी छोड़ बैठा, कोई आटा छोड़ बैठा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मन की ताकत कहाँ से ले आओ। मन की ताकत कहाँ से आए? खुद ही खुद से प्रश्न करेंगे कि अरे मैं तो इतनी परहेज भी करता हूँ, रोज एक्सरसाइज भी करता हूँ, और मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों? ये प्रश्न हमारे मदर ने भी एक बार किया। कहते मैंने जीवन भर कभी अंडा ही नहीं खाया, एक्सरसाइज करी है, वॉक किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों? तो बाबा जो यहाँ दे रहा है ना, ये कोई योगा ट्रेनर दे नहीं सकता, ये कोई डॉक्टर दे नहीं सकता, ये कोई मनोवैज्ञानिक दे नहीं सकता, जो हम बच्चों को दे। बाबा, ये मुरली हम बच्चों का भोजन है। और ऐसा भोजन सोचो, भगवान के बच्चे जो भोजन करते होंगे वो दुनिया वालों को तो नसीब नहीं होता, बिल्कुल भी। तो बाबा आज विकारों को छोड़ने की बात। बाबा कहता है आप अंतर्मुखी बनते हो ना, तो बाबा कहता है फिर विकारों पर जीत पा लो। फिर और गहरा लेके चलता है बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तो बहुत भोली है, नादान है, नासमझ है। क्या कह देते हैं? बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले कहते हैं कि भगवान की जो माया है ना, ये बहुत प्रबल।
भगवान की माया। बाबा कहते हैं ना तो ये भगवान को जानते, ना बाबा कहता है इनको माया का ही कोई ख्याल है कि माया क्या चीज। तो बाबा कहते हैं देखो दुनिया में जब किसी के पास पैसा अच्छा होता है ना, तो क्या कहते हैं, यही कहते हैं आजकल तो माया बहुत है इसके पास, माया में तो खेलता है, माया का तो अहंकार है इसको। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये नादान लोग क्या समझते हैं, ये सोचते हैं माया मतलब भगवान की माया, हम कैसे बच जाएं इससे। बाबा कहते हैं बच्चे माया किसको कहते हैं, माया तो बाबा कहते हैं बच्चे ये 5 विकार होते हैं। माया बाबा कहते हैं बच्चे दूसरे शब्दों में रावण को भी कहते हैं। फिर बाबा कहता है देखो दृष्टांत दिखाया ना रामायण के अंदर कि अंगद जो है ना वो रावण के दरबार में पहुंच गया, और वहां वहां अपना पैर रखते हुए क्या कहता है कि बाली का मैं पुत्र हूं और अंगद मेरा नाम, जो इस पांव को हिला सके सीता उसको। बाबा कहते हैं बच्चे देखो ये रावण है ना, हाँ बाबा कहता है ये प्रयत्न करता है अंगद का पांव हिलाने, ऐसा दृष्टांत बाबा कहता है रामायण में दिखाते हैं कि रावण जो है वो अंगद का पांव हिलाने के लिए आगे बढ़। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये तो केवल एक कथा कहानी बना दी, असली बात तो ये नहीं है। बाबा कहते हैं आप कौन हो, सर्वशक्तिवान के बच्चे हो आप। और इस संगम पर बाबा कहता है आप माया को चैलेंज करते हो कि आजा, सीता उसके नाम। सीता कौन है, ये राम की पत्नी की बात नहीं हो रही है। आत्मा किसी की गुलाम नहीं बन सकती, इसलिए बाबा कहता है तुम संगम पर अंगद के समान, बाबा कहता है अचल अडोल बनकर रावण रूपी माया को ललकारते हो कि मुझे हिला के दिखा। और मजे की बात है बाबा मुरली में ही कहता है कि रावण भी बहुत सर्वशक्तिशाली, ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में जिसको रावण ने हिलाया नहीं, सब हिले बैठे। लेकिन बाबा कहता है तुम अंगद कब बनते हो, संगम पर, जब नॉलेजफुल बनते हो। बाप की शक्ति, बाबा कहता है अंतर्मुखी बनना माना, बाबा कहता है एक बाप के साथ जब तुम्हारी बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लीन और क्लियर है, तब बाबा कहता है आप अंतर्मुखी हो, अंगद हो, दूसरा कोई विचार ही नहीं है कि पांव इसने हटा दिया तो। शक्ति किसकी, अंगद से दूसरे वानर पूछते हैं कि इतना बड़ा चैलेंज तूने रावण को कर दिया, ये तो मायावी था, इतना बड़ा चैलेंज कर दिया, अगर तेरा पांव वाकई वो हिला देता तो प्रभु राम की सीता तो हम हार ही जाते। तो अंगद ने क्या कहा, अंगद ने कहा मेरा तो सिर्फ पांव रखा था, शक्ति तो राम की थी। सीता अगर जाती तो राम की जाती, मेरी थोड़ी। अर्थ समझे इसका। हम जब ये सुनते थे ना दृष्टांत, हम बड़े खुश होते थे कि देखो कितना भरोसा है अपने राम पर दुनिया, कि तेरे भरोसे पर मैं माया से पंगा ले रहा हूँ कि हिला दे मेरे। और अगर मैं हिल भी गया ना तो लांछन राम पे लगे, मुझ पर नहीं। सोचो आज बाबा ने क्या कहा, बाबा कहते हैं बच्चे विकारों पर जीत पाओ। फिर बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं फिर बच्चे क्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं तुम ये चेक करो कि मैं कितना घंटा बाप को याद करता हूँ। एक दिन बाबा कहता है तुम 3 घंटे याद करते हो, अगले दिन बाबा कहता है तुम 2 घंटे याद करते हो, तो घाटा पड़ जाता है, घाटा पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है, घाटा पड़ना भी ड्रामा की नूंद है, नूंद है बाबा कहते हैं। क्यों, क्योंकि बाबा कहते हैं जब आप एक यात्रा पर चलते हो
तो यात्रा में बाबा कहता है फिर उतरना चढ़ना ये चलता रहे। बाबा कहता है ये अंत तक चले। हुँ? तो विकारों को छोड़ना 4 दिन लगेगा कि छूट गया, 5वें दिन लगेगा फिर आ गया, फिर आ गया। एक छोटी-सी कहानी हम अक्सर सुनते हैं, कइयों के मुख से सुनते हैं। कहते हैं समंदर के किनारे एक आदमी टहल रहा था। तो टहलते-टहलते उसको एक काँच की बोतल दिखाई। जब वो काँच की बोतल उसने देखी ना तो उठा ली और उसको खोलने लगा। आप और हम होते तो हम भी उठा लेते। तो उस आदमी ने उस बॉटल को उठा लिया और उसका ढक्कन खोल दिया। जैसे ही उसका ढक्कन खोला तो उसके अंदर से एक आवाज़ आई। बॉटल के अंदर से एक आवाज़ आई, वो कहने लगा कि मैं जितने भी संसार के भूत-प्रेत हैं ना सबका हेड हूँ और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तो बंद था इस बोतल के अंदर, आपने हमको मुक्ति दे दी है। तो आपकी खिदमत में मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझसे जो चाहे वो करा सकते हैं। आज से मैं तेरा गुलाम। वो जो आदमी था ना वो सोचने लगा कि अरे वाह! मेरी किस्मत देखो कितनी अच्छी है। तो मन तो उसका भरा बैठा था, बहुत से काम उसके मन में थे, इच्छाएँ मन में थी। तो कहने लगा तुम ऐसा करो मेरे लिए एक महल तैयार। उसे सोच रहा था कि महल तैयार करने में 4-6 महीने का टाइम जाएगा। लेकिन वो तो सेकंड में कहने लगा जी महल तैयार है, अब बताओ क्या करें? बड़ा हैरान हो गया, भूत प्रेतों का हेड है ये। तो कहने लगा अच्छा ठीक है आप जाओ, धन, अशर्फियाँ और सुंदर-सुंदर चीज़ों से इस महल को सजा दो। सेकंड में उसने वो भी कर दिया। कहने लगा अब क्या करूँ? सोचने लगा कि बाहर बगीचा है, वहाँ सुंदर-सुंदर फूल खिलाओ जाओ। अगले ही सेकंड फिर आ गया, बोला हो गया, अब क्या करूँ? तो कहने लगा महल के अंदर एक मंदिर बना। कहता हो गया, अब क्या करूँ? तो ये जो इंसान कई सालों से कितनी प्लानिंग करता था, ये करूँगा, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ ही सेकंड्स में ये सारा कुछ मुझे मिल जाए। अब वो जो भूत-प्रेतों का हेड था ना, वो कहने लगा कि अब बताओ आगे क्या करना है? सोच में पड़ गया। वो कहने लगा कि कौन-सा काम इसको बताऊँ? तो कहने लगा अगर आप मुझे काम नहीं दोगे ना तो फिर मैं आपका गला दबा दूँ। कहने लगा कि नहीं, तू ऐसा कर जितने भी बगीचे हैं ना उनके बगल में जो स्पेस है वहाँ गड्ढा खोद और उनमें पानी तब तक मैं आता हूँ। तो ये दौड़ा-दौड़ा एक फ़कीर के पास गया। कहानी आप लोगों ने पहले सुनी है, लेकिन आज एक नए अर्थों में हमारे सामने आएगी। अक्सर हम जब दुखी हो जाते हैं, हम भी कई फ़कीरों के पास पहुँच ही जाते हैं। तो जाके कहने लगा कि गुरुजी एक समस्या है उसका हल बताओ। गुरु ने कहा क्या समस्या है? तो उसने सारा कुछ बखान किया। तो गुरु ने कहा ये सीढ़ी पड़ी है यहाँ, इसको ले जा और उसको बोल कि इस पे चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, चढ़ और उतर। तो सोचने लगा इतनी आसान सी बात थी, मेरे दिमाग में क्यों नहीं? ध्यान से समझते हैं आज इसको, है ना? समंदर तो बाप ही है हमारा, ज्ञान का, प्रेम का, सुख का, शांति। इस समंदर के किनारे चलते हमको भी एक बॉटल मिल गई जैसे।
ये समझ लो बॉटल ना है, जैसे कि एक बंद संगम युग है हमारे, हमने भी उठा ली और जैसे ही इसको खोला तो अंदर के भूत बाहर आ गए, हमारे ही अंदर। और ये भूत हमसे क्या क्या कराते चले जाते कि मकान चाहिए, दुकान चाहिए, बच्चे की शादी, इसका ये उसका, हम करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। आका तो ये बना हुआ है हमारा भूत। तो जब वो काम सिद्ध नहीं होते ना तो दुखी भी बहुत होते। तो जब काम सिद्ध नहीं होते तो लोग फकीर के पास गए ना, हम भी भक्ति मार्ग में जब चले तो हम भी बहुत साधु संतों के पास गए। बाबा तो कहता है, गीता में भी लिखा है कि काम महाशत्रु। गरुड़ पुराण था, उसमें लिखा हुआ है कि झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, निंदा नहीं करो, किसी का हक नहीं खाओ। लेकिन दुनिया में सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमको ये सिखाया गया, हमको ये बताया गया है कि देख भाई, तेरे अंदर तो विकार है ना, वो 5 भूत तो तेरे अंदर बैठे हैं, तू आत्मा तो पतित है, तमो प्रधान है, तेरे सर पे पापों का बोझा है, पुराने कर्म के बंधन है, विकर्मों का विनाश तुझको करना है। तो वो हमको क्या रेमेडी देते हैं, क्या उपाय देते हैं? वो कहते हैं आप ना गुस्सा छोड़, गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से हेल्थ खराब होती है, रिश्ते खराब होते हैं। हम भी समझते हैं बातों को, हम सोचते हैं हाँ बात तो प्रैक्टिकल। तो वो हमको सीढ़ी पे चढ़ाता है कि तू गुस्सा नहीं करेगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर। हम चढ़ते हैं, हम कहते हैं हमने 10 दिन नहीं किया, 15 दिन नहीं किया, 1 महीना। लेकिन क्या करूं, सीढ़ी चढ़नी है तो सीढ़ी उतरनी भी पड़ती है। तो जब मैं सीढ़ी उतरता हूँ ना, तो फिर मुझे फकीर की बात ठीक ही लगती है कि हाँ मेरे अंदर तो इतनी बीमारी, इतने विकार हैं कि कंट्रोल होते ही नहीं। कितनी तो कोशिश करता हूँ, कितना पुरुषार्थ करता हूँ, कितना तो बाबा को याद करता हूँ। और बाबा की भी देखो, 90 साल होने को आ रहे हैं मुरलियां चलाते चलाते। हर मुरली में बाबा कहता है, बच्चे सर पे पापों का बोझ है। कौन कह रहा है? मुरली सुनने वाले बच्चे दो दो प्रकार के हैं। एक तो वो हैं जो अभी भी मन सुन रहा है ना, मैं पाठधारी आत्मा, ये मन और ये शरीर, इनके द्वारा मैं पाठ खेल। तो मुरली कौन सुन रहा है? अभी भी मन सुन रहा है। मन जिसके अंदर वो सारी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, गुस्सा भी करता है, वो शांत स्वरूप बनने का अभ्यास भी करता है, वो घृणा भी कर जाता है, वो प्रेम भी कर जाता है, वो किसी को पैसे का सहयोग भी दे जाता है, वो कभी कभी किसी से चीटिंग भी कर जाता है। वो मन अगर मुरली सुन रहा है तो वो मन कहेगा कि हाँ वाकई ईर्ष्या, काम, क्रोध ये तो महाशत्रु हैं। कितना मैं पुरुषार्थ करता हूँ लेकिन फिर हार जाता। तो हमको वो फकीर की बात बिल्कुल ठीक लगेगी कि फकीर ने तो जबरदस्त नुस्खा दे दिया, हमें तो सीढ़ी दे दी कि चढ़ता रहे उतरता रहे, चढ़ता रहे उतरता रहे, इसी में लगा रहे तू। हम इसको पुरुषार्थ माने बैठे हैं संत। है कोई ये सीढ़ी, वो खुद कह रहा है कि उतरना चढ़ना कहाँ नाच। अंत तक बाबा कहता है ये यात्रा है, उड़ना उतरना चढ़ना बाबा कहता है अंत तक चलता है। लेकिन अगर ये मुरली मन नहीं सुन रहा, कौन सुन रहा? बाबा कहते हैं चैतन्य शक्ति आत्मा। तो उसको ये सारा खेल दिखाई दे रहा है। देखो आत्मा कैसे कैसे युग वाइज
मल्टीपल पार्ट खेल रही, ज्ञान में नहीं थी, बाबा कह रहा तुम शूद्र थे, ज्ञान में मैं आई, नॉलेजफुल बनी, बाबा कह रहा है तू ब्राह्मण बन गया। बाबा कहता है फिर जब तुम विकार में जाते हो, फिर बाबा कहता है मुंह काला करा लेते हो। किससे बात कर रहा है? आत्मा ने क्या किया है? आत्मा नॉलेजफुल बन रही है। नॉलेजफुल किस लिए बना रहा है? वो कह रहा है आप अपने मन के नॉलेजफुल बनो, कर्म इंद्रियों के नॉलेजफुल बनो, इनके नॉलेजफुल बनो। ये देखो कैसे बनी बनाई बार बार बनती है। और तू क्या सोचता है? तू सोचता है मैं पतित हो गया। सारी जो गेम है वो यही। एक बीमार को जब हम कहते हैं ना अपने को आत्मा समझो, तो क्या कहना चाह रहे हैं उसको? हम उसको यही तो कहते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा। यही तो कहना चाह रहे। लेकिन मन के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा वो शरीर की परेशानियों को, पीड़ा को, कष्ट को अनुभव करता, ऑब्जर्व करता। जो ऑब्जर्वर है, बाबा उससे बात करता है कि बच्चे शरीर में कष्ट तो है। बाबा कहते हैं तू दुखी तो नहीं है ना। कष्ट और दुख में फर्क है। कष्ट तो है कि टांग दुख रही, सर दुख रहा, लेकिन दुख ये है कि कब ठीक हो, कब, क्यों हो गया, किस कारण से हो गया, किसकी नजर लग गई, ये दुख है सारा। बाबा कहते हैं दुख को तो छोड़ दो। कष्ट, बाबा कहता है बच्चे फिर कांटे से शूल बन जाता है ना। कई बार कोई बीमार होता है तो वो मन में बस यही सोचता रहता है कि इसको तो आप प्रैक्टिकल भी अनुभव कर सकते हैं ना। अभी जब मधुबन जा रहे थे तो एक बहन है, उनकी थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे थी, टिकट्स बुक थे, तो हमारी उनके साथ जब बात हुई ना, तो ये यहाँ से प्रेशर क्रिएट होता है। मन कहता है तेरी टिकट है ना 6 दिन 5 दिन बाद की, अगर तब तक तबीयत ठीक नहीं हुई तो घर के लोग नहीं प्रेफर करेंगे जाना, फिर मैं ट्रैवलिंग करूंगा कैसे, सामान भी तो उठाना पड़ता है, फिर अगली जगह परेशान होऊंगा, डॉक्टर वगैरह, वो कंफर्ट मिलता है कि नहीं मिलता। 5 दिन में मुझे चाहिए तो रिकवरी, कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी। लेकिन वो जो थॉट्स है ना अंदर, जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी से दवाई लग जाए क्योंकि मेरी ट्रेन है, तो वो जल्दी 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 बहुत देर कर देती है। रिलैक्स, टिकट बुक है, मैं मौज में हूँ, ड्रामा की नूंद के अनुसार सब होने वाला। अगर नूंद है तो हम तो ट्रेन में चढ़ेंगे, किसी का बाप भी नहीं रोक पाए। और अगर नूंद नहीं है, मैं अपनी मौज में हूं, ये है अंगद का पैर। ट्रेन में चढ़ गई तो भी राजी, ट्रेन में नहीं चढ़ी मैं तो भी राजी। बाहर का ड्रामा कल्याणकारी बाद में है कि मेरी तबीयत ठीक हो पाएगी कि नहीं, वो नहीं। क्या मैं राजी हूं हर परिस्थिति में? ये ड्रामा बाबा कहता है कल्याणकारी है। ये ड्रामा बाबा कहता है बच्चे इसमें कल्याण समा। नहीं तो पता क्या होगा, हो सकता है 5 दिन बाद मुझे लगे कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है, चलो मैं ट्रेन में चढ़ जाता। ट्रेन में चढ़ते ही 3-4 घंटे में फिर तकलीफ होने लगी, सोच रहे हैं इससे अच्छा तो मैं नहीं आता। अब ड्रामे में कल्याण तो दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना। पहले तो तबीयत ठीक हो गई थी, ट्रेन पकड़ी तो ठीक ही था, ट्रेन के अंदर पता नहीं क्या मुसीबत चढ़ने लगी, तो दुखी हो रहा अंदर। फिर घर के लोगों की याद आ रही, वो बेचारे कह भी रहे थे मत जा मत जा मत जा, उनकी भी नहीं मानी, और यहाँ दुखी भी हो रहा हूँ।
और आगे देखो क्या होगा। जाना भी लंबे समय के लिए है, 2-4 दिन की भी बात नहीं। अच्छा अगर कैंसल कराऊं तो अकेला आऊं कैसे? मन बहुत कुछ ख्याली पुलाव पका रहा है, बहुत कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे ये देखो माया ने कैसे अंगद का पांव हिला, ये हिल रहे हैं अंगद के पांव। हम जब यहाँ से गए ना मधुबन तो हमारी प्लानिंग ऐसी थी कि पहले तो हम शांतिवन में ही थे, फिर दीदी ने कहा कि आप नेक्स्ट डे पांडव भवन के लिए बस लेना, तो सुबह पहुंचना। मजे की बात थी, सुबह सुबह मुरली सुनी ना तो बाबा ने मुरली में क्या कहा उस दिन। बाबा कहने लगा मुरली में, जहां जैसे हो राजी हो जाओ, कुछ भी मांगने की दरकार। बस वो सुना, फिर हमने वहां गए नहीं, बस पकड़, जैसे जहां है राजी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा फिर बाद में पता चला कि जिस दिन हमको वो बस पूछनी थी उस दिन तो संडे था, संडे पांडव भवन बस जाती भी नहीं, एक भी संकल्प नहीं चला मन। तो बाबा हमको जो ट्रेनिंग दे रहा है वो यही है, अंतर्मुखी होने। बाकी बाबा कहता है बातें ऊपर नीचे होंगी, आपकी तबीयत, आपका मन, आपके रिश्ते, वो सब कुछ बाबा। भगवान हमको यहाँ कोई झूठी ढांढस नहीं बंधा रहा। बाबा कहता है ना देखो भक्ति तो रात थी और ज्ञान से बाबा कहता है दिन निकल। तो बाबा कहता है मैं तुमको किसी झूठे भ्रम में नहीं बांधने वाला कि तुम ये कर लो, 11 दिन तुम अमृत वेला कर लो, 42 दिन तुम मुरली क्लास सुन लो तो तुम्हारी फलानी बीमारी ठीक हो जाएगी। कहता है बाबा कभी ऐसे? कहा कभी? बाबा तो कहता है अगर बीमारी योग के बल से ठीक करनी होती तो ब्रह्मा अपनी खांसी ठीक कर लेता। लेकिन हाँ, योग के बल से जब हमारा पांव अंगद के समान अचल अडोल बनता है, माना व्यर्थ वेस्ट, उसको रोकने का कोई पुरुषार्थ होता नहीं है, करने भी मत बैठ जा। एक ही मेहनत है क्या? बाबा कहता है समर्थ सुनो, समर्थ बाप से समर्थ सुनो, समर्थ का ही बाबा कहता है बच्चे चिंतन करो, व्यर्थ अपने आप चला, अपने आप चला। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब योग के बल से, योग का, मुझे भगवान से कुछ चाहिए नहीं, पहली बात। योग लगाना अब ये नहीं है कि गिड़गिड़ाने बैठ जाऊं कि ये ठीक कर, वो ठीक कर, इसकी तबीयत, उसका वो, उसका काम, इसका ये। इसको योग का बल नहीं कहते। ये है वही झोली पसारना, भीख मांगना, प्रार्थना कर, ये नहीं है योग का बल। इसको नहीं समझना, ये नहीं सीखते हम क्या सीखते हैं? योग का बल, मेडिटेशन। मेडिटेशन मुझको क्या सिखा रहा? मेडिसिन क्या दे रही है? जब एक इंसान बीमार होता है वो दवाई खाता है, तो दवाई क्या करती है? उसकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर। योग का बल मेरे लिए क्या करेगा? बाबा कहता है अपने को आत्मा समझकर बस एक बाप को याद। एक बाप से बेटे को, बच्चे को क्या मिलता है ना? दुनिया में हम देखते हैं एक बच्चा जन्म लेता है तो लोग बधाई देते हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल पापा पे, आंखें पापा जैसी हैं, फेस पापा जैसा है ना? पापा को बड़ी खुशी मिलती है कि मेरा बेटा मेरे पे गया। लेकिन दुनिया में तो हम फेस से फेस मिला, है ना? लेकिन अब हम जहाँ बैठे हैं, जिस स्पिरिचुअल स्टडी को हम पढ़ रहे हैं, यहाँ बाबा कहता है बच्चे आप सब कौन हो? लिविंग फोर्स है ना, बाबा कहता है। तो लिविंग फोर्स कहाँ से आई है? दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम कहते हैं कि भगवान के घर चला गया। कौन चला गया? शरीर का तो यहाँ संस्कार कर दिया। जाने वाले का नाम भी नहीं लेते लोग, क्या कहते हैं? डेड बॉडी। नाम से बुलाता है कभी कोई
कि यहाँ इनको बिठाओ, यहाँ लिटाओ, कोई नहीं कहता। क्या कहते हैं, बॉडी को ले आओ, बॉडी को वहां रखो। तो बाबा कहते हैं मैं बॉडी से बॉडी की मैच मेकिंग नहीं करता हूँ। हाँ? अविनाशी है ना, कौन है शिव पिता, अविनाशी है। और बाबा कहता है आप भी अविनाशी हो। दुनिया में हम सब कहते हैं एक दूसरे को, आत्मा तो अमर होती है, अविनाशी होती है, आत्मा थोड़ी मरती है, ये सब हमने सुना हुआ। लेकिन फिर भी हमको मृत्यु का डर है कि मैं मरा तो, मुझे कुछ हुआ तो। और कई बार तो अपने मरने से ज्यादा हमको जिम्मेवारियों की चिंता ज्यादा। बाबा कहते हैं बच्चे तू ठीक से जिया भी नहीं तो हम कहाँ जी पाते हैं, ठीक से जी पाते। तभी तो हम अपने बचपन को याद करते हैं। हम कहते हैं बचपन के दिन अच्छे थे, कोई टेंशन नहीं होती थी, खेलते थे, घूमते फिरते थे। आज 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 30 साल का बच्चा जैसे बूढ़ा हुआ पड़ा, वो नहीं जाता स्पोर्ट्स खेलने के, सर्कल नहीं है। हम देखते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं उनके बहुत सारे यार दोस्त होते हैं। कल बच्चों ने फ्रेंडशिप डे मनाया, कितने सारे बैंड्स खरीदे, कितने सारे बांध बांध कर आ गए। अरे एक इंसान थोड़ा बड़ा होता है, मैच्योर होता है, बूढ़ा होता है, तो बुढ़ापे तक तो उसका फ्रेंड सर्कल और बढ़ना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं बुढ़ापा आते आते उसके सारे यार दोस्त तो जैसे खत्म ही हो जाते हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों हुआ? कोई भी यार दोस्त नहीं। क्या कहते हैं हम, कहते हैं सब मतलब के यार। और तू खुदा का फरिश्ता। अरे बिना मतलब के तो हम भी किसी से हाल चाल नहीं पूछते कभी कि तुम ठीक हो, मेरी जरूरत है तुझे। सुदामे तो सब बने पड़े हैं, लेकिन कृष्ण कौन बने? द्वारकाधीश कौन बनेगा? तो इसलिए बाबा यहाँ हम सब बैठे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो भी दुख है जीवन में, है ना, दुख तो दुखी होगा। बाबा कहते हैं जो भी दुख है, सबसे पहले क्या कर, रोना बंद। दो तरीके से हम रो लेते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे होते थे तो बहुत जोर जोर से रोते थे, पड़ोसी भी आते थे, कहते इतनी देर से रो रहा है। आजकल हम थोड़े मेच्योर हो गए, आज आंखों से नहीं रोते, आज अंदर मन रोता है। आज हमारा मन रोता है। अच्छा, जब ये मन हमारा रोता है ना अंदर अंदर, तो क्या होता है, हमारे वाइब्रेशंस उस कमरे में, उस घर के अंदर, उन लोगों तक जा रहे हैं। एक मन नहीं रो रहा, साथ में कई कंपनी देंगे। अगर मुझे दूसरे से शिकायत है ना, तो उसको भी मुझसे शिकायत है। इसलिए बाबा मुझे क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे योग का, जब बाबा कहता है आप मुझको याद करते हो, लाइट स्वरूप, जब बाबा कहता है मुझ निराकार को याद करती है आत्मा, तो बाबा कहता है फिर सेम टू सेम, बाप तुम्हारा नॉलेजफुल, बाबा कहता है तू भी नॉलेज। बाबा कहता है मैं प्रेम शांति करुणा दया का सागर, बाबा कहता है सेम टू सेम तू भी। लेकिन याद रखना, ये क्वालिटीज आत्मा की है ना, ये क्वालिटीज किसकी है, आत्मा। बाबा कहता है बाहर जो खेल चलेगा, है ना, ड्रामा में परिस्थितियां आएंगी, लोग भी आएंगे, तो बाबा कहते हैं बच्चे उन परिस्थितियों में रहते हुए, उनको पार करते हुए, अगर आप नॉलेजफुल हो, तो बाबा कहता है फिर ये क्या है, ये है योग की शक्ति।
अब बाबा कहते हैं तुम्हारा कोई भी पुरुषार्थ इन परिस्थितियों को हटाने का नहीं होगा, कैसे इनसे बाहर निकलूं ये भी नहीं होगा। बाबा कहता है तुमको केवल किस पर फोकस करना होगा, नॉलेजफुल पर। बाबा कहते हैं जितना जितना आप नॉलेजफुल हो, स्टेबल हो, परिस्थिति बाबा कहता है एक दीवार पे अगर बॉल फेंकोगे कितनी भी जोर से फेंक ले, वो जो बॉल है ना वो दीवार से वापस लौट जाए। तो बाबा कहते हैं ये दीवार जैसे बाबा कहता है आपकी वो योग की स्थिति है, जो बाबा कहता है तुम योग से नॉलेजफुल भी हो, ब्लिसफुल भी हो, पावरफुल भी हो, पीस। बॉल कितनी भी जोर से कोई मारे दीवार को दर्द होगा? क्या दीवार ये सोचेगी हाय कितना सहन कर रही है? क्या दीवार उस समय ये प्रैक्टिस कर रही है कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मुझे तो बॉल को दुआएं देनी है? वो सोच रही है कि कितना हर्ट करती है बॉल मुझे, लेकिन मैं तो बाबा का बच्चा हूं ना, मैं शांति का सागर हूं, मैं तो उसको दुआएं दे रहा हूँ कि ये भी बाबा का बच्चा बच्चा। बॉल के अंदर क्या है? बॉल कभी भी दीवार का रूप नहीं ले सकती, उसके अंदर थिरकन है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे योग की शक्ति से तू आत्मा बाप समान पावरफुल बनती है, और पावरफुल आत्मा के सामने बाबा कहता है जैसी भी परिस्थिति, कैसा भी व्यक्ति, कैसा भी मूड लेकर आ जाता है, मृत्यु भी बाबा कहता है वो बॉल बनकर अगर तुमसे टकरा जाएगी, तब भी बाबा कहता है तू हर्ट नहीं होगा, तब भी तू ये नहीं कहेगा इतनी जल्दी मैंने सोचा नहीं था, अभी तो पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ, इतनी जल्दी ये बॉल कैसे आ गई मेरे पास। हर घड़ी अंतिम घड़ी। बाबा कहता है ये है अंगद सम, ये है योग का बल, ये है मेडिटेशन, पावर ऑफ मेडिटेशन। अभी तक हम खेल ही रहे हैं बस, मेडिटेशन के नाम पर सुनते हैं कोई खुद को हील कर, अच्छी बात है, कम से कम रोने तो बंद कर दिए ना अभी, कि है ये दुख रहा है वो दुख रहा है। अभी क्या करते हैं, मेडिटेशन से हम खुद को हील करते हैं, अच्छी बात। कई बार हम महसूस करते हैं कि वो हील करने से चीज का दर्द है इम्प्रूव हो गया, खत्म, तो हमको महसूस होता है अरे वाह मेडिटेशन में कितना पावर। ठीक है, 4-5 दिन के लिए दर्द खत्म, थोड़े दिन बाद फिर आ गया। क्या है वास्तव में हीलिंग? हीलिंग हम दे तो बॉडी ऑर्गन्स को रहे हैं कि ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, लंग्स भी अच्छे हैं, किडनी भी अच्छी है, लीवर भी अच्छा है, सब अच्छा अच्छा है, अच्छा है ये भी करना चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा आता है जीवन में, बाबा तो कह ही रहा है कि बच्चे ये देह है ना ये तो विनाश को पाता, ऐसा ना हो कि हम आया तो अंत समय हो और हम गोडों और कमर के दर्द को साकाश ही दिए जा रहे। माया बड़ी दुस्तर है, माया बड़ी बलवान है, सर पे आया तो अंत समय। लेकिन वो पुरानी प्रैक्टिस है ना हील करने की, 4 दिन हील हो गया, 10 दिन के लिए हील हो गया, तो हमारा सारा फोकस कहाँ लगा हुआ है, दर्द पर। और घड़ी कौन सी आ गई, देख ले। तो हील क्या कर, किसको हील, हीलर कौन है, कौन है हीलर? तो बाबा हमें यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब आप एक पाप को याद करते हो ना, तो तन पर मन पर बाबा कहता है ये पापों का बोझा, ये पुराने हिसाब किताब, बाबा कहता है ये जितना भी सब कुछ ड्रामा की नून अनुसार आपके सामने आता है ना, तो बाबा कहता है फिर आप, बाबा कहता है इस सत्य स्वरूप में टिको, ये दीवार
इस बाबा कहता है अपने सत्य स्वरूप में टिको, मैं शक्तिशाली। कौन? आत्मा। शक्तिशाली क्यों हूं? क्योंकि भोगना है शरीर में, दर्द है मन में बातों को लेकर, व्यर्थ को लेकर, लेकिन मेरे पांव को ये माया हिला नहीं सकती। अगर अपनी स्थिति पर मेरा फोकस है तो कोई भी बड़ी बात नहीं है कि वो दर्द हील हो जाए। मेरी मेडिटेशन पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन्स को केवल हील करने की नहीं थी, हील हो ही जानी थी। अगर एक डॉक्टर से दवाई लेकर खा लेती तो दवाई के जो इफेक्ट मुझको मिलते शरीर पर वो तो मिल ही जाने थे ना मुझे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपको हीलर को स्ट्रांग बनाना। किसको स्ट्रांग बनाना है? हीलर। हीलर स्ट्रांग होगा, बाबा कहते हैं बाहर हीलिंग अपने आप। हीलर कौन? मैं ही तो हूं जो बाबा से ले रही, खुद को स्ट्रांग कर। तो इसलिए बाबा बार बार समझाता है, बाबा कहता है अंतर्मुखी बनो। लेकिन एक बहुत छोटी सी मिस्टेक हम सब करते हैं पुरुषार्थ के नाम पर। सोचो एक सर्कल है और कोई मुझे ये कह दे कि देख ये जो सर्कल है ना इसको पहले तेरे को रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, तब बात है ना। जैसे कोई मुझे ये कह दे कि देख तेरे सर पे ना पापों का बोझा बहुत सारा है, कि तेरी बीमारियां इतनी सारी हैं कि तू बाबा को याद कैसे करे। अरे कोई बीमार है तभी तो डॉक्टर के पास आएगा। तो कोई मुझे ये कहे कि नहीं आप में तो काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, तो आप कैसे मेडिटेशन कर सकते हो, इतनी गंदगी साथ लिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि मैं क्या करूं, क्या करूं। सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे आप ध्यान। एक कमरे में अगर अंधेरा, कई सालों से कमरा बंद है, तो कोई बोले कि यार इस कमरे में तो अंधेरा बहुत सालों से है, पता नहीं कैसे निकलेगा। तो कोई कहे कि नहीं एक छोटी सी एक कैंडल ले आ, तो वो अंधेरा कभी कैंडल से ये नहीं कह सकता कि तू कल की आई, खुद ही झोंके लिए जा रही है हवा के, और मैं इतने सालों से यहाँ कब्जा करके बैठा हूँ तो मुझे बाहर कैसे निकाले। किसी ने एक छोटी सी मोमबत्ती जला दी, सालों बंद जो पुराना कमरा बंद पड़ा था, अंधकार चला। हम अंधकार को भगाने की मेहनत बहुत करते, कि गुस्सा जाए, लालच जाए, मुंह जाए, ये जाते नहीं। क्योंकि अंधकार होता है ना, अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। आप किसी किसी जगह अगर अंधेरा हो तो मैं आपको बोलूं ये लो बेल्ट ले जाओ, उसको पीटना अंधेरे को। ये लो हंटर ले जाओ, ये लो तलवार हाथ में रखो, ये गदा हाथ में रखो, धक्के मार मार के बाहर निकाल देना अंधकार। कोई नहीं निकाल सकता। आप कहोगे नहीं अंधकार बहुत शक्तिशाली है, मैं सारी रात तलवार चलाता रहा, मैं थक गया, लेकिन अंधकार वैसा। ऐसे ही हम भी कह रहे हैं कि काम बहुत बड़ा शत्रु है, क्रोध बहुत बड़ा शत्रु है, मोह बहुत बड़ा शत्रु है। हमारे कहाँ हाथ में आ, हम तो थक। 5 साल हो गए ज्ञान में, 7 साल हो गए ज्ञान में, अभी तक भी गुस्सा है मेरे अंदर। मेरा ये पुरुषार्थ था ही नहीं, था ही। बाबा कहते हैं साक्षी का दिया जला ले, साक्षी का दिया जलाता बाबा। ध्यान किस पर करता? इस दिए पे करता। ये दिया बाबा कहता है जितना तेरा संभलता जाता, इसकी रोशनी, इसकी लौ बढ़ती जाती, बाबा कहता है देखो मजे की बात समझ, जहां हमारी अटेंशन होती है वो चीज बढ़ जाती है। जब मेरी अटेंशन दिए पर है
इसकी लौ को बढ़ाने पर है। काम क्रोध के अंधकार की तरफ मेरा कोई विचार ही नहीं, खत्म। मेरी एनर्जी कहाँ फ्लो हो रही है, अंधकार की तरफ हो रही है या दिए की तरफ हो रही है, बस ये मैं क्या कर रहा हूं मैं। तो हम डूइंग पे ज्यादा निकलते हैं कि अमृत वेला उठ रहा हूं, योग अच्छा लग रहा है, मुरली रोज सुनने जा रहा हूं। इसी कोई चार्ट को देख देख कभी दुखी हो जाते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं। कहते 1 महीना हो गया, काम बहुत था, स्ट्रेस बहुत थी, पुरुषार्थ अच्छा नहीं हुआ, अब अच्छा करो। ये है, बाबा कह रहा है ये उतरना चढ़ना तो चलता रहे। मेरा फोकस कहाँ है, दिए पर। दिया मतलब कि बाहर कुछ भी हो जाए, अंधेरे के अंदर 4 टेबल पड़ी हो, अंधेरे में 4 कुर्सियां पड़ी हो या कुछ भी ना पड़ा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर कुछ भी पड़ा। एक बार हम सुन रहे थे, बहुत अच्छा एक दृष्टांत किसी ने सुनाया था। वो कहते हैं किसी ने अपने घर में मेहमान को बुलाया तो घर की साफ सफाई शुरू कर दी कि नई बेडशीट, नई कर्टेन, नया ये, नई क्रॉकरी, सब कुछ करते 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 अभी काम चल ही रहा था, इतने में दरवाजे पे घंटी बज गई। तो जब उसने दरवाजा खोला तो मेहमान तो सामने। अब क्या करोगे, मेहमान को क्या बोलोगे, बाहर बैठ थोड़ी देर, अभी तो दीवार पे जाले, ये तो उतार लूं पहले, कहोगे ऐसे। बाबा कहते हैं बच्चे, मृत्यु किसी भी समय घंटी बजा बताकर नहीं आएगी। और तुम तो ऐसे मेहमान को बुलाते भी कहाँ हो, उसने तो फिर भी बुलाया था। बाबा कहते हैं बच्चे, क्लीनिंग करनी है अपनी भीतर। और करनी क्या है, बाबा कहता है बस साक्षी का दिया जलाए रख। फिर बाबा कहता है कुछ गलत होगा नहीं, हो ही नहीं सकता। जब मैं अपने एक्चुअल स्वरूप में होती हूँ ना, तो उस समय मुझे किसी पर गुस्सा आ ही नहीं सकता। ये पावर है, आ ही नहीं सकता। जो जिस समय मैं बाबा से कनेक्टेड हूँ, उस समय मेरी आंखों में आंसू आ ही नहीं सकते। ये पावर। तो बाबा भी कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे आप रोज साफ सफाई करो। कौन सी साफ सफाई, अब घर जा, अब घर जा। बाबा कहता है फिर जिस भी समय घंटी बज जाए ना, तो उसको ये नहीं कहना कि रुक जा, तू कहाँ से घुसाई अभी से, अभी तो मेरी तैयारी नहीं है, मेरी उम्र ही कितनी है, मेरे बच्चे ये पढ़े वो पढ़े, ये नहीं सेट हुआ वो नहीं सेट हुआ अभी तक, ये वापस नहीं जाने वाला। ये जो मेहमान आया बैठा है, कालों का काल महाकाल, तो जितनी भी तैयारी हो गई, हाथ में भले ही झाड़ू थी उस समय, हाथ से छूट जाएगी झाड़ू। और अंदर जो बाहर खड़ा है ना, उसको अंदर बिठाना और प्यार से फिर उसके साथ में गपशप मार कि तेरी तैयारी कर रहे थे, और अच्छा है तूने जल्दी आकर के और मेहनत करने से हमको बचा लिया, दुखी नहीं हो जा। तो ये छोटा सा हमारा पुरुषार्थ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अक्सर जब पुरुषार्थ शब्द सुनते हैं, बोलते हैं, तो एनर्जी ऐसी मिलती है कि जैसे करना है कुछ। जैसे वो मेड होती है ना काम वाली, उसको देखते ही काम याद आ जाता कि चल वो ये सफाई कर, अलमारी ठीक कर, वो किचन ठीक कर। तो पुरुषार्थ कोई मेड नहीं समझ लेना कि बाबा पता नहीं कौन से हमसे चक्कियां चलवाना चाहते, बस वो लौ को संभालना है, उस दिए को संभालना, और कुछ है। ओम शांति।